अपने ड्राइवर को उन्होंने विधायक बनवाया था टिकट दे करके। वो एक जो तो शेयरिंग पावर विद एवरीवन वाली बात थी ना, वो भी एक मैसेज था ना कि नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट आदमी ने दिखा है कि जो हाँ, बड़े नेता होते हैं अपने जो उनकी सेवा करते हैं उनको मेवा भी देते हैं। हमारे यहाँ पे भी तुमने देखा था विजय सिंह गोंड। विजय सिंह गोंड साहब, मेरे उन्होंने संघर्ष के साथियों को भूल जाओगे क्या? हाँ। जब नहीं जब कुछ वही नहीं था, जब वो मैंने साथ बोला थे। मेवा दिया, हम्म, तो उन्होंने दिखाया फिर कि मैं अपने जो मेरी सेवा की उसको मैं एक बना सकता हूँ। हम्म, तो उन्होंने भी अपने सेवक को ही हम्म। जिला वाला जो होता है, अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था, वो तो जो है, बाद ये में तो अपनी अपनी वो भूल गया औकात। औकात कह लो, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। और उसने भाई साहब 36 का आंकड़ा रखा, मतलब वो उनसे बड़ा होने की कोशिश ऐसा किया। होता है, ये बड़े राजनीति की बहुत कॉमन स्क्रिप्ट है ये। और उसकी सबसे अच्छी खूबी वो देसी मार के पड़ा रहता था हमेशा, और मृत्यु भी उनकी इसी वजह से हुई, बहुत ज़्यादा सेवन कर लिए थे वो। खैर 6 नहीं किए हैं। पर ये कि राजनेताओं को अच्छी मृत्यु भी सभी को नसीब नहीं होती, क्योंकि उसमें भी गर्दिश और सितारों का खेल चलता है। अपनी कामना सभी के प्रति यही है कि आप जीवन के अंतिम दिनों में स्वस्थ, सुखी और संतोषी होकर के जाएं यहाँ से। चलते चलते जाए यार, लेट वेट के नहीं। तो आज हाँ, वो पर अगर आपको सुविधा होती है वही लेटते हैं। गरीब लोग तो चलते चलते निकल लेते हैं। नहीं, जनरली ये होता है कि हाँ, या तो अपने पैर पे या 4 लोगों कंधों पे चलते चलते, यानी अस्पताल कितने चक्कर लगते हैं, बेचारे वैसे ही निकल जाते हैं। अस्पताल के चक्कर से ही मुझे आज का विषय याद आया। अच्छा, अतुल तिवारी का ये कहना है कि आज हम तीमारदारों पर बात करें, जो अस्पताल में अलग अलग तरह के तीमारदार आते हैं। तीमार क्यों होता है यार? क्या पता नहीं, वो तीमारपुर है दिल्ली में, तीमारपुर है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है एक। हम्म, उसी से तो नाम नहीं पड़ हो गया सकता है। या तीसमार। नहीं, 30 मार पता कहाँ नहीं, अलग होता है, उसी तीमार से अलग ही होता है। पता नहीं कैसे बना। नहीं, तीमारदारी तो बहुत पर्शियन वर्शियन से होगा ना इसका ताल्लुक। तीमारदारी का मतलब सेवा भी होता है। हाँ हाँ, सेवा कोई का हम तो सेवा का ही संदर्भ में कर रहे हैं। अब सामने वाले को देखो। देखो, वो गालिब का है ना कि बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबा ना हो। जिसके राजनीतिक अर्थ भी निकालते हैं। पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौहा ख्वाह ना हो, यानी मातम करने वाला कोई वाह, अगर निकल गए तो तीमारदारी की फिलॉसफी पर। तीमारदारों के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं अस्पतालों में, है ना, जो भांप लेते हैं, ये डॉक्टर साहब हैं जो खेल असली, उन पर हम बात करेंगे। फिर इज़ार खबर और आखिर में प्राणों से प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां भी होंगी। आज हमें जल्दी भी है थोड़ी। आज जल्दी है, आज संयोग ऐसा है तो बताएंगे अभी नहीं, नहीं, ठीक है, क्या पढ़ेंगे अगले में बताएंगे। अगले में बताएंगे। तीमारदारी पे बात करनी है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। वो समझते हैं एक बीमार का हाल अच्छा है। पर अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी, तो तीमारदार तो होते अलग अलग तरह के हैं। कई बार ये भ्रम होता है कि तीमारदार कौन है और मरीज़ कौन है। ख़ास तौर पे तब जब मरीज़ तीमारदार बहुत थक चुका हो दौड़ लगा करके, और वो स्विच साइड कर ले कि तू थोड़ी देर इस पे आ जा, मैं उस पे लेट लूँ, कमर सीधी कर लूँ थोड़ी अच्छी सी, और पूरे कहा हाँ ठीक है, मैं तो तब से लेटा ही हूँ। तो मैंने रील देखी कि एक डॉक्टर साहब घुसे हैं तो कमरे में कोई नहीं था। बोले मरीज़ कहाँ गया? तो पीछे से एक आदमी आता है, उसके वो पाइप उसके हाथ में है, ग्लूकोज वाली, आता है और लेटता है, चादर ओढ़ लेता है, वो पाइप खुद ही उसमें जोड़ देता है। हाँ, ग्लूकोज वाली बोतल में घुसा के ऑन कर लेता है। बोले तुम ही मरीज हो? कहता हूँ। बोले कहाँ गए थे? बोले मसाला लेने गए थे।